दोस्तों नमस्कार। हम आज एक ऐसे साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार और फिल्मों के लेखक के बारे में बात करेंगे जो प्रेमचंद जी के बाद यथार्थवादी लेखन का मसीहा कहा जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कृष्णचंद्र के बारे में। उन्होंने बड़े सरल शब्दों में व्यंग भी किए, कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे। तो दोस्तों इससे पहले हम कृष्णचंद्र जी के बारे में बहुत सारी बातें करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। मित्रों, हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित साहित्यकार कृष्णचंद्र का जन्म हुआ था 23 नवंबर 1914 ईस्वी को पाकिस्तान के गुजरांवाला जिले के वजीराबाद स्थान पर। सलूमा सिद्दीकी उनकी पत्नी थी। इनकी प्राथमिक शिक्षा पुंछ जो जम्मू कश्मीर में है। उच्च शिक्षा के लिए वे 1930 में लाहौर गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और वे अंतिम समय तक मुंबई में बने रहे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और रेडियो नाटक और फिल्मी कथाएँ भी लिखी उन्होंने। 73 की प्रसिद्ध फिल्म मनचली के संवाद उन्हीं के द्वारा लिखे गए थे। उनकी लोकप्रियता का कारण काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता थी। 8 मार्च 1977 को उनका मुंबई में निधन हो गया। इसके बाद कृष्णचंद्र जी की पहचान एक कहानीकार के रूप में की जाती है। यूँ तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, लेख और पटकथा लिखी हैं। इन्होंने लगभग 80 पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 20 उपन्यास हैं और 30 कथा संग्रह उनके जीवन काल में ही प्रकाशित हो चुके थे। धरती के लाल और शराफत जैसी फिल्म उनकी कहानियों पर ही बनी है। उनका उर्दू उपन्यास एक गधे की स्वागत सरगुजश्त अपने समय में बहुत पसंद किया गया। वे हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते थे। स्वतंत्रता के बाद केवल हिंदी में ही लिखा। धरती के लाल, आंदोलन, शराफत, ममता, माँ भूमि, मनचली, राम भरोसे ज़्यादातर फिल्म आपकी कहानियों पर बनी। कृष्णचंद्र की कहानियाँ कौन कौन सी थी एक बार देख लें। कहानियों में अजनबी आंखें, अन्नदाता, अमृतसर, आज़ादी से पहले, आधे घंटे का खुदा, एक तवाइफ का खत, कचरा बाबा खिड़कियाँ, जामुन का पेड़, थाली का बैगन, दानी, दो फलांग लंबी सड़कें, पुराने खुदा, पूरे चांद की रात, ममता, महालक्ष्मी फुल, शहजादा, 100 रुपये। और कहानी संग्रह में है एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। उपन्यास में है एक गधे की आत्मकथा, एक बायलन, समुद्र के किनारे, एक गधा नेपा में, तूफान की कलियां, कार्निवाल, गद्दार, सपनों का कैदी आदि। इसी तरह फिल्मों में उन्होंने लिखी धरती के लाल, आंदोलन, शराफत, ममता, माँ भूमि, मनचली, राम भरोसे। मैंने पहले भी बता दिए फिल्मों के बारे में। अब किस तरह का साहित्य का उन्होंने सृजन किया। प्रेमचंद के बाद कृष्णचंद्र ने ही कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में आप देख सकते हैं। उनका लेखन के प्रति यथार्थवादी नज़रिया था। पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध उनके मन में क्रोध था। वो सर्वहारा वर्ग के लिए लिखने वाले व्यक्ति थे। लाल फीताशाही पर व्यंग, जामुन का पेड़ कहानी में दिखाई देता है। आधुनिक सामाजिक स्थिति में वर्गों की विभिन्नता, जनता की आर्थिक दुर्दशा, प्रबंधकों के अत्याचार और पूंजीपतियों की लूट मार देखकर उनकी कलम विष में डूबकर चली। जनता के प्रति सच्चा प्रेम, मानव के भविष्य पर विश्वास था। अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना उनका वर्ण विषय था। राजा बलदेव सिंह के पुत्रों ने उनका सफ़ेद हत्थे का चाकू छीन कर वापस नहीं दिया था। इसी प्रकार हमारी भूमि, अधिकार आज जो छिन गए थे, उन्हें प्राप्त करने के लिए कृष्णचंद्र लेखक बन गए थे। उनकी जो भाषा है वो उन्होंने लेखन उर्दू भाषा से प्रारंभ किया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद हिंदी में लिखा। आपकी भाषा साधारण बोलचाल की खड़ी बोली हिंदी है, जिसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता है। उनका शब्द चयन बहुत चमत्कारिक है। भाव, प्रसंग और विषय के अनुरूप तद्भव देशज उर्दू, फारसी के शब्द के साथ साथ अंग्रेजी भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं, जैसे अर्जेंट। देशज शब्दों में कलम दबात, उर्दू शब्द हैं जिंदा, ताज्जुब, हासिल। अंग्रेजी शब्द मार्क, एक्शन जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। अति लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर के माध्यम से भाषा को उन्होंने चंचलता भी प्रदान की है।
खाक हो जाएंगे, जैसे मुहावरेदार भाषा, भाषा में हास्य एवं व्यंग का पुट भी है। इसके बाद उनकी जो शैली है, शैली कृष्णचंद्र जी की ने पूंजीवाद पर व्यंग तथा ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और विद्रोह का स्वर छेड़ा था एवं दलित वर्ग की हिमायत ली थी। इस कारण उनकी शैली 5 प्रकार की देखने को सामने आती है, और ये 5 प्रकार में वर्णनात्मक शैली, हास्य व्यंगात्मक शैली, संवादात्मक शैली, मनोवैज्ञानिक शैली और अन्य भाषाओं के शब्दों की युक्त शैली प्रमुख है। किसी पात्र, वस्तु, घटना आदि का वर्णन करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया और ये शैली थी वर्णनात्मक। आपने अपने पात्रों और घटनाओं के लिए वर्णनात्मक शैली का ही प्रयोग किया है। लेखक ने घटनाओं को अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय ढंग से फैलाकर जिन शैली में दिखाया हुआ थी हास्य व्यंगात्मक शैली। लाल भीताशाही पर व्यंग का छौंक लगाया है, जिस कारण घटनाएं हास्यप्रद लगती हैं। संवादात्मक शैली कथा वस्तु को स्पष्ट करने एवं कथानक को आगे बढ़ाने, पात्रों के चरित्र की विशेषता को बताने के लिए आपने संवाद शैली का प्रयोग किया है। आपने स्वतंत्रता के बाद हिंदी में लिखना शुरू किया था, अतः उस समय पात्रों के हृदय में उठने वाले विचार तथा द्वंद्वों का, जिसमें नारी हृदय का मनोवैज्ञानिक द्वंद्व का सफलतापूर्वक वर्णन किया हुआ शैली थी मनोवैज्ञानिक शैली। उर्दू अंग्रेजी के शब्दों से युक्त शैली, अंग्रेजी शब्द, प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट, एक्शन, अन्य भाषाओं के शब्दों से युक्त शैली का प्रयोग किया गया है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अन्य भाषाएं शामिल हैं। तो इस तरह से इनकी शब्द शैली थी। साहित्य में इनका कैसा स्थान था, इन्होंने हिंदी साहित्य में कितना लिखा और क्या स्थिति, ये सब जानते हैं हम। कृष्णचंद्र जी कथाकार के रूप में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। आपने सामाजिक विषमताओं और आधुनिक भारतीय समाज के यथार्थ रूप को अनावृत किया। फिल्म जगत भी उन्हें सदैव याद रखेगा। आपने 80 पुस्तकों की रचना करके हिंदी साहित्य जगत को वाकई में समृद्ध बनाया। उनके साहित्य को भारत की लगभग हर एक भाषा में अनुदित किया गया। इन सब के माध्यम कृष्णचंद्र जी का हिंदी साहित्य जगत में अनुपम स्थान बन जाता है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 10 रुपये का एक डाक टिकट भी निकाला और उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये जानकारी थी बहुत बड़े हिंदी साहित्य के उपन्यासकार, कहानीकार, साहित्यकार और फिल्मी लेखक की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और सुझाव दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।